बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर हाल में अल्लाह के हुक्म की तामील ही हज का फ़लसफ़ा है। इसके बारे में दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर करूँगी। एक दिलचस्प वाक़या, रबी बिन सुलेमान हज के लिए एक जमात के साथ रवाना हुए। रास्ता में कूफा के बाज़ार में ज़रूरियात सफ़र के लिए गए। एक वीरान जगह पर मुर्दार खच्चर पड़ा हुआ था और एक औरत उसका गोश्त काट रही थी। आपने चुपके से इस औरत का पीछा किया। वो औरत एक बड़े मकान पर पहुंची जिसमें 4 लड़कियां थीं जिनके चेहरों पर गुर्बत के आसार दिखाई दे रहे थे। औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा कि वो इस गोश्त को पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त पकाने लगीं। रबी कहते हैं कि ये मंज़र देखकर मैंने आवाज़ दी कि अल्लाह के वास्ते इस गोश्त को ना खाओ। फिर उस खातून ने बताया कि हम ख़ानदान नबूवत के सैयद हैं। इन लड़कियों के वालिद का इंतकाल हो चुका है, तरका ख़त्म हो चुका है। आज हमारा 4 दिन से फाका था, इसलिए हमारे लिए ये मुर्दार खाना इंतहाई इज़्तिरारी हालत में जायज़ है। ये सुनकर मुझे रोना आ गया। वापस आकर मैंने अपने भाई से कहा कि मेरा इरादा हज का नहीं रहा। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें, सामान और नकद 600 दिरहम लिए। रकम से घर के राशन का सामान ख़रीदा। कुछ रकम सामान में छुपा दी और उस बुढ़िया के घर पहुंचा दिया। बुढ़िया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मेरा भी। अल्लाह ताला तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ़ करे और तुम्हें हज का सवाब अता करे। बुढ़िया ने यह दुआ दी। इसी तरह बारी बारी सब लड़कियों ने भी दुआएं दी। हज का काफ़िला रवाना हो गया। मैं मजबूरन कूफा में ही रुका रहा हत्ता कि हज्जाज वापस आने लगे। मैं उनके इस्तकबाल के लिए गया ताकि उनकी दुआएं ले लूं। हज्जाज में से एक ने कहा कि आप अराफात में हमारे साथ नहीं थे, आपने हमारे साथ रमी और जमरात नहीं की और हमारे साथ तवाफ़ नहीं किए। हत्ता कि मेरे शहर के हाजियों का काफ़िला पहुंच गया, उन्होंने भी मुझसे ऐसी ही बातें की। हत्ता कि एक ने कहा कि जब हम रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करके बाब जिब्राइल से बाहर आ रहे थे तो उस वक़्त आपने ये थैली मेरे पास अमानतन रखवाई थी जिस पर लिखा था कि जो हमसे मामला करता है वो नफ़ा कमाता है। मैंने थैली ली और इशा की नमाज के बाद इसी फ़िक्र में मुब्तला था कि मामला क्या है। इसी हालत में मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आपने इरशाद फरमाया, ए रबी, आखिर हम कितने गवाह इस बात पर कायम करें कि तुमने हज किया है लेकिन तू मानता नहीं। बात यह है कि जब से तुमने उस औरत पर सदका किया जो मेरी औलाद थी तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो तुम्हें इसका नेमुल बदल अता फरमाएं। तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता तुम्हारी सूरत में भेज दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज करता रहे और दुनिया में तुझे 600 दिरहम के बदले 600 दीनार अता किए ताकि तुम अपनी आंखें ठंडी रखो। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हमसे मुआमला किया वो नफ़ा पाता रहेगा। रबी कहते हैं कि जब मैं नींद से बेदार हुआ तो मैंने थैली खोल कर देखी तो इसमें 600 दीनार थे। ये वाक़या शेख अल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांधलवी रहमतुल्लाह ने अपनी तालीफ़ फ़ज़ाइल हज में मुफस्सल नकल फरमाया है। हज इस्लाम का एक अहम रुकन है जिसकी फ़जीलत और अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। जिस पर शरन हज फ़र्ज़ हुआ है वो उसे जल्द अज जल्द इस फरीज़ा से सबकदोश होना चाहिए। वो हजरात जो अपने ज़िमा का फ़र्ज़ हज अदा कर चुके हैं लेकिन फिर हज की तमन्ना रखते हैं, उनके लिए मज़कूरा वाक़या में बड़ा सबक है कि हम अपने इर्द गिर्द मफलूकुल हाल लोगों की मुआवनत करके हज का अज़ीमुश्शान अज्र व सवाब घर बैठे भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब अमान में रखे, आमीन। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मफलूकुल हाल लोगों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।